बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 8वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 5 सबक नंबर 5 हॉकी और हॉकी का जादूगर। तो आज हम इस लेसन की जो है रीडिंग करेंगे यानी इसका मुताला करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मश्क और एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन पूरा करवा रखा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि मैडम आप रीडिंग कर दीजिए, तो मैं ये वाली वीडियो को रीड कर इस वीडियो में इस चैप्टर को रीड करूँगी और एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मेरे पहले वाली भी वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर दी है पूरी। ठीक है, तो देखिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। आउटडोर खेल वो होता है ना जो मैदान में खेले जाते हैं, बाहर, घर से बाहर, तो ये भी आउटडोर खेल है हॉकी। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। मैक्सिको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते। खेल तुलु आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक चलता रहता है, यानी सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक। गोल कई कई मील के फासले पर होते और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। खेल इतने जंगली अंदाज में खेला जाता था कि कभी कभार खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। यानी पुराने ज़माने में ये खेल जो है बिल्कुल जंगली अंदाज में खेला जाता था ना, कि लोगों के सर फट रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, तो इतनी बुरी बात है ना ये। तो देखिए, सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकिट के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में ये रूदबारे इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड पहुंच गया। वहाँ इसका नाम हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और इनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर न थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। हॉकी का मैदान 100 गज यानी 91 मीटर लंबा और 60 गज यानी 54 मीटर चौड़ा होता था। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर हॉकी यानी आइस हॉकी भी खेली जाती है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए पहुंचा। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा सन 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को हराकर हॉकी में तिलाई तमगा हासिल किया। तिलाई तमगा यानी कि गोल्ड मेडल। इसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे, वो इलाहाबाद के एक राजपूत ख़ानदान में 29 अगस्त सन 1905 को पैदा हुए। 16 साल की उम्र में फ़ौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए। मेजर के ओहदे तक तरक्की की। वो फ़ौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी इस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। ध्यानचंद को तेज़ बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फ़ौजी हूँ और एक फ़ौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना चाहिए। चुनांचा हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। तो देखिए, इससे पहले मैं पढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैं और भी टॉपिक्स पर वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि तालीमुल इस्लाम है, इबरत आमोज़ कहानियाँ हैं और ग्रामर की कहानियाँ हैं और दूसरे भी जो है क्लासेस के जो है
सिलेबस की बुक्स कवर कर रही हूँ, उनके सॉल्यूशन भी डाल रही हूँ। तो सारी जो है आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, मेरे चैनल की विज़िट कीजिए और मेरी सारी वीडियोस देखा करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। सन 1936 के बर्नल ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। ये मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। मुकाबले का इंतज़ार करने वालों कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। चुनांचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया। अब जर्मन हक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहाँ के तमाशाइयों ने इसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यानी हॉकी का जादूगर कहने की वजह क्या थी कि जब वो खेलते तो क्या होता, गेंद जो है मतलब बॉल जो इनकी गेंद से उनकी स्टिक से इस तरह चिपक जाती, तो लोगों को शक होने लगा कि उनकी मतलब स्टिक में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई कि वो गेंद को खींच रही है। तो जर्मन के जो हुकाम थे उन्होंने उस छड़ी को यानी उस स्टिक को बदल कर उनको दिया। तो अब वो जब भी जो है उन्होंने इस तरह ही खेला और धड़ाधड़ गोल करने लगे। तो अब जो जर्मन के हुकाम थे यानी जो जर्मन के हुकूमत के जो वहाँ के लोग थे इंतज़ाम करने वाले, तो उनको यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। उसके बाद से वो तमाशाइयों ने उनको उसी वक्त से ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहने लगे, है ना। जादूगर कहने की वजह यही है ना कि उनकी स्टिक से धड़ाधड़ गोल होते थे। इस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ने ही किए थे। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी भी गुरूर पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे, हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है, इसका सबब यह है कि मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। यानी उन्होंने जो है अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए जो है ये खेल खेला और इतनी मशहूर होने के बाद भी उन्होंने कभी गुरूर नहीं पैदा करा अपने अंदर। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो सके। यानी उनका कहना यह था कि हम अपने ज़ाती शोहरत के लिए नहीं, यानी हमारा पर्सनल इसमें फ़ायदा ना हो बल्कि पूरी टीम का फ़ायदा हो ताकि मुल्क का नाम रोशन हो, है ना। तो हॉकी के इस जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1989 को हुआ। तो यहीं पर देखिए हम अपनी चैप्टर हमारा हो गया मुकम्मल, तो हम अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन बच्चों की रीडिंग कमज़ोर है उनको भी दीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और हमारी मुलाकात जो है अब अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।